जय जय श्री राधे कि राधे राधे जो रटे निस दिन आठों याम ताकि बाधा हरत है सुंदर माधव श्याम। राधा की कृपा कृष्णा की कृपा राधा की कृपा कृष्णा की कृपा इस पे हो जाए मौज उड़ाए, इस पे हो जाए मौज उड़ाए। राधा की कृपा कृष्णा की कृपा राधा की कृपा कृष्णा की कृपा इस पे हो जाए मौज उड़ाए, मौज उड़ाए भक्ति को पाए, मौज उड़ाए भक्ति को पाए। श्री राधे दोनों हाथों से थाली सेवा करते हुए श्री राधे। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करो भैया ब्राह्मण देव का जय हो। श्री राधे जय हो। चाहे जिस देश में हो चाहे जिस वेश में हो चाहे जिस देश 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 में हो चाहे किसी परदेश में हो चाहे किसी परदेश में हो। राधा की कृपा कृष्णा की कृपा राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, जिस पे हो जाए भक्ति उड़ाए, मौज उड़ाए भक्ति को पाए, मौज उड़ाए भक्ति को पाए। श्री राधे दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए चाहे जिस हाल में हो चाहे जिस चाल में हो चाहे जिस हाल में हो चाहे जिस चाल में हो चाहे जिस हाल में हो चाहे जिस चाल में हो चाहे जिस हाल में हो चाहे जिस जाल में हो चाहे किसी जंजाल में हो चाहे किसी जंजाल में हो। राधा की कृपा कृष्णा की कृपा राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, मौज उड़ाए भक्ति को पाए, मौज उड़ाए भक्ति को पाए, मौज उड़ाए भक्ति को पाए। श्री राधे जय हो। चाहे वो दुखी हो चाहे वो सुखी हो 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 चाहे किसी मुश्किल में हो चाहे किसी मुश्किल में हो। राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, मौज उड़ाए भक्ति को पाए,
चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, या बिगड़ी तकदीर हो, या बिगड़ी तकदीर हो। राधा की कृपा कृष्ण की कृपा जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, 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 भक्ति को पाए श्री राधे। जय हो। श्री राधे। चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो ध्यानी हो, 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 चाहे महाअज्ञानी हो, चाहे महाअज्ञानी हो। राधा की कृपा कृष्णा की कृपा, राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, भक्ति को पाए 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 मौज उड़ाए, भक्ति को पाए। हो राधा की कृपा कृष्णा की कृपा, राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, भक्ति को पाए मौज उड़ाए, भक्ति को पाए भक्ति को पाए मौज उड़ाए, राधे 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 राधे। 2 मिनट के लिए सभी हाथ ऊपर खड़े करके ताली सेवा करते हुए राधे नाम की ध्वनि। जय राधे 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 राधे। जोर से बोलो राधे राधे, आगे वालों राधे राधे, पीछे वालों राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, दान गली में राधे राधे, मान गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, सेवा कुंज में राधे राधे, विधवल जी में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, बंसी वट पे राधे राधे, शीर घाट पे राधे राधे, देसी घाट पे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, गोवर्धन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, त्रिपुरा पे राधे राधे, त्रिपुरा पे राधे राधे, रतन पे राधे राधे, श्याम कुंड पे राधे राधे, राधा कुंड पे राधे राधे, गोवर्धन राधे राधे, गोवर्धन राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, भक्ति को पाए मौज उड़ाए। नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार करते हैं। अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, 4 प्रकार की सृष्टि होती है। प्रभु 4 प्रकार की सृष्टि का निर्माण करते हैं।
ये भगवान का कार्य परिचय है। देखो भगवान भी सृष्टि करते हैं और हम और आप भी सृष्टि करते हैं, बोलो राधे राधे। लेकिन भगवान अपनी सृष्टि में, भगवान अपनी उत्पत्ति में कभी मोह नहीं रखते, और हमें अपनी उत्पत्ति में, अपनी सृष्टि में मोह है। मेरा बेटा बड़ा होके मेरी सेवा करेगा, बोलो राधे राधे। ऐसा सोचते हैं ना, ये मेरा बेटा है, हम इनका लालन पालन करते हैं, हम इनका पालन पोषण करते हैं। अरे जब ये बड़ा होगा ना तो हमारी सेवा करेगा। कितनी अपेक्षा हम अपने बालकों से, परिवारीजनों से रखते हैं, लेकिन जब हमारी अपेक्षा की, उनके द्वारा उपेक्षा की जाती है, तब हमें बड़ा कष्ट होता है। परमात्मा अपनी सृष्टि में, अपनी बनाई हुई सृष्टि से किसी से मोह नहीं रखते। यह भगवान का कार्य परिचय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब बोले स्वभाव परिचय, बोले बड़ा सुंदर स्वभाव है मेरे गोविंद का, मेरे कन्हैया का बड़ा निर्मल स्वभाव है। कितापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं संसार में, और उन तापों से प्रत्येक प्राणी हमेशा दुखी बना रहता है। बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, एकांत में जाके पूछो, भैया आपके पास तो बहुत रुपया है, बहुत बड़े मकान में रहते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, आप तो बड़े सुखी होंगे। वो सज्जन कहते हैं, बोले भैया इस संसार में मेरे बराबर दुखी कोई दूसरा है ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। 3 प्रकार के दुख, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हकीकत में सुखी तो वही है जिसने भगवान के नाम को गाया, जिसने गोविंद के नाम को गाया। जो परमात्मा इन 3 प्रकार के दुखों की हमें निवृत्ति दिलाते हैं, ऐसे साक्षात भागवत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब लोग वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बार सभी प्रेम से बोले, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा सुंदर भगवान का परिचय बताया। आइए अपने मन को लेकर चलते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में। देखो जितनी कथाएं हैं ना, भागवत कथा, शिव महापुराण, देवी भागवत, जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी पुराण हैं, इनका गायन जिस भूमि पर हुआ उस भूमि का नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रं सममासत। जिस प्रकार हम और आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के लिए 7 दिन का यज्ञ है। यह कितने दिन का? 7 दिन। लेकिन नैमिषारण्य की पावन भूमि में जो ऋषि मुनि बैठे हैं, उनका जो यज्ञ है ना, वो 7 दिन का नहीं है, 1000 वर्ष के लिए बैठे हैं आज समस्त ऋषि मुनि, और मन में विचार करते हैं कोई दिव्य कथा हमें सुनाने वाला आवे, कोई दिव्य महापुरुष हमें कथा सुनावे। विचार कर ही रहे थे, उसी समय उनकी मंडली के बीच में मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। सूत जी को बड़ा सुंदर स्थान दिया, आशीन कराया, और समस्त ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। सौनकादि ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ, कोई ऐसा भगवान का दिव्य चरित्र सुनाओ
जिस कथा को सुनते ही हमारा अज्ञान दूर हो जाए। कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अब वो कथा कैसी हो? बोले भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाली हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। माया रूपी मोह के बंधन में जो हम फंसे हुए हैं, ऐसी दिव्य कथा सुनाओ, उस मोह के बंधन से हमें छुटकारा मिल जाए। शौनकादि ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज, एक सारे जगत के प्राणी एक ही भय से भयभीत हैं। सब लोग भयभीत हैं, सबको एक ही बात का भय है। क्या? बोले मेरी कहीं मृत्यु न हो जाए। हाथ में वहां अमृत कलश लेकर सीधे चले जा रहे हैं। जहां श्रोतागण बैठे थे वहां बैठे नहीं, सीधे व्यास मंच के पास आके श्री शुकदेव भगवान से कहते हैं कि देखिए गुरुदेव, आप ये जो राजा को भागवत रूपी कथामृत पान करा रहे हैं ना, यह कथा राजा को नहीं, आप हमें श्रवण कराइए। और हमारे हाथ में जो अमृत कलश है, यह अमृत राजा को पिला दीजिए। राजा को तो मृत्यु का भय है ना, कि मैं मरूंगा। हमारे हाथ में जो स्वर्ग का अमृत है, इस अमृत के पान करने से राजा की मृत्यु टल जाएगी। लेकिन राजा को जो भागवत रूपी कथामृत आप पान करा रहे हैं, हमारी विनती है ये भागवत रूपी कथामृत आप हमें पान कराइए। शुकदेव भगवान इनकी बात को सुन के पहले बड़े मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोले, देवताओं तुम बड़े चालाक हो, भागवत की तुलना अमृत से करते हो। श्रीमद् भागवत की तुलना किसी से हो नहीं सकती। शुकदेव भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखो देवताओं, ये निर्णय हम राजा के ऊपर छोड़ते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और शुकदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सावधान किया, राजन सावधान, तुम्हारे सामने दो प्रकार का अमृत है। एक है स्वर्ग का अमृत और दूसरा है श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत। दोनों प्रकार का अमृत है, बताओ कौन सा पीना चाहते हो? यदि स्वर्ग का अमृत पियोगे तो तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी, मरोगे नहीं, दीर्घजीवी बन जाओगे, बहुत दिनों तक जियोगे। और प्यारे, यदि भागवत रूपी कथामृत पी लिया ना तो दिव्य जीवी बन जाओगे, फिर आने जाने का चक्कर ही छूट जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वर्ग का अमृत पान करके हमारी मृत्यु टल जाएगी, लेकिन जैसे हमारे सत्कर्मों का क्षीण होता जाएगा, जैसे जैसे हमारे पुण्य कर्म क्षीण होते जाएंगे, तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, हमें पुनः यही आना पड़ेगा। लेकिन भागवत रूपी कथामृत को पान करके जीव को वापस नहीं आना पड़ता, उसे भगवान के चरणों में परम पद की प्राप्ति हो जाती है। राजन बताओ, दीर्घ जीवी बनना चाहते हो या दिव्य जीवी बनना चाहते हो? राजा ने कहा, गुरुदेव ये भी कोई कहने की बात है, हमें दीर्घ जीवी नहीं बनना, बहुत जी लिए और ज्यादा नहीं जीना। अरे हमें तो दिव्य जीवी बनना है, हमें तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी है। और सुखदेव भगवान ने मना कर दिया देवताओं को, जाओ लौट जाओ, तुम्हारे लिए कथा नहीं है। एक बार विचार करो मन में कि जो देवता स्वर्ग में रहते हैं उनको कथा सुनने को नहीं मिली और हमें आपको इतनी सहजता से मिल गई, तो बताओ देवता बड़े हैं या आप बड़े हो? बोलो राधे राधे। लोग जाते कहते हैं हमारे पूर्वजों की जैसे ही मृत्यु होती है तो हम लिख देते हैं नीचे स्वर्गवासी। प्रेम से बोलो राधे राधे। लिखते हैं ना स्वर्गवासी, क्या जरूरी है वो स्वर्ग में ही गए हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव
आज तो है नहीं, कल से उनकी उपस्थिति होगी। कभी कभी मजाक करते हुए कहते हैं, बोले भैया स्वर्ग में जाके जरूरी थोड़ी कि इंद्र का सिंहासन ही तुमको मिल जाएगा। कहो तुम्हारे हाथ में झाड़ू पकड़ा दी जाए कि चलो झाड़ू लगाओ स्वर्ग में, इंद्र बैठा है पान खा के और पीकदान हाथ में पकड़ा दिया जाए, बोले पीक थूकेगा, नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसे कभी कभी हंसते हुए कहते हैं। तो स्वर्ग में जाकर आप सोचो कि इंद्र का सिंहासन ही मिल जाए, संभव नहीं। न जाने कौन सा काम दे दिया जाए, मना कर दिया कि एवं विनिमयो जातो सुधाराज्ञां प्रपीयताम् प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवता बोले हमें पिलाइए, सुखदेव भगवान ने मना कर दिया। तो देवता दुखी हो गए और मालूम दुखी होकर कहां गए? ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा, देखते ही जान गए देवता दुखी है। पूछ लिया तुम्हारे दुख का क्या कारण है? देवताओं ने कहा गुरुदेव भागवत की कथा सुनाई जा रही है। अरे हम भी गए थे, हमको तो मना कर दिया सुखदेव जी ने। आखिर भागवत में ऐसी क्या विशेषता है? प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। देखो सभी लोग नहीं बोले, अभी कंजूसी कर गए बोलने में। कहीं कोई चीज लेने जाते हैं तो उसका मूल्य चुकाना पड़ता है ना। बाजार जाओ कोई सामान लेने को, मूल्य देना पड़ता है। यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो ना, तो बस एक ही मूल्य है, राधे 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 राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी हमें भागवत नहीं सुनाई, क्या हम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं है? क्या हम उस लायक नहीं है? आखिर भागवत में ऐसी कौन सी विशेषता है जो हमको सुखदेव जी ने मना कर दिया? ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, अभी निर्णय कर देते हैं, तराजू लेके आओ। और ब्रह्मलोक में तराजू मंगाई गई। बोलो राधे राधे। और तराजू के एक पड़ले पर जितने भी धर्म शास्त्र ग्रंथ हैं सबको रखा गया, और दूसरे पड़ले पर केवल श्रीमद् भागवत को रखा गया। और जैसे ही तोलना प्रारंभ किया ना, तो लघूनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अरे ब्रह्मा बाबा की भी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? 4। भगवान को जानने में वो भी असमर्थ रहे तो हमारी आपकी क्या चले? प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं ये भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय शब्दमय विग्रह है। जिन घरों में भागवत की पोथी विराजमान हो उन्हें साधारण पुस्तक न मानकर साक्षात भगवान का स्वरूप मानकर रोज उनकी आरती, रोज उनका पूजन, रोज उनकी वंदना करनी चाहिए। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही सेवनात् श्रवणात्। इसका सेवन करने से, इसका श्रवण करने से, बोले जी क्या करें, हमको सुनने का टाइम ही नहीं है। बोलो राधे राधे। और तो सब काम के लिए टाइम है, लेकिन कथा के लिए टाइम नहीं है। तो सुनने के लिए टाइम नहीं है ना, चलेगा। दर्शनात्, एक बार हृदय से इनका दर्शन कर लो। केवल दर्शन मात्र करने से हमारे जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पाप ताप संताप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। ऐसी है श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो देवताओं को भी सुनने को नहीं मिली। अब तो शौनक आदि ऋषि एकदम सावधान हो गए। और देखो कथा एकदम सावधान होकर सुननी चाहिए, एकदम सावधान हो गए और हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं।
एक दिन की बात कि एकदा ही विशालायाम, विशालापुरी नाम बद्रीनाथ धाम, कि एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक दिन की बात, बद्रीनाथ धाम में चारों भाई बैठे हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भाई बैठे हैं। अच्छा, चारों का कथा मात्रैक जीवन, इनका जीवन किससे चलता है? बोले कथा श्रवण से। बोले ये भी कोई बात हुई, खाना पीना नहीं खाते जी? बोले कुछ नहीं खाते, केवल कथा श्रवण करते। चार भाई है ना, एक सुनाता है, तीन बैठ के सुनते हैं। और जब सुनाने वाला थक जाता है ना, तो फिर वो नीचे आ जाते हैं, दूसरे ऊपर बैठ जाते हैं, फिर वो कथा सुनाते हैं। कथा मात्रैक जीवन, जिनका जीवन ही कथा है। अरे वृंदावन में ऐसे कितने संत हम आपको दिखा दें, जीवन बीत गया उनका कथा सुनते सुनते। बोलो राधे राधे। उन्हें पता चल जाए ना कि 4 जगह कथा हो रही है, और सौभाग्य से कहीं थोड़ा भी टाइम आगे पीछे हुआ ना, भोजन छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन कथा नहीं छोड़ेंगे। कथा का रस बड़ा मीठा, बड़ा। पहली बात तो कथा हर किसी को समझ में आती नहीं, और एक बार प्यारे जिसके मन में आ जाए ना, जिसको समझ में आ जाए, उसे तो बस पता चल जाए कि फलानी जगह हो रही है, दौड़ा चला, भागा चला। चारों भाई बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। चारों भाइयों ने एक दृश्य देखा। क्या देखा? कि देवर्षि नारद दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। देवर्षि नारद के मुख पर कुछ चिंता है, दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। सनत कुमारों ने रोक लिया, पूछ लिया कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी ठहरिए, ठहरिए, रुकिए। नारद जी रुके, पूछ लिया कहां से आ रहे हो, कहां चले जा रहे हो, बड़ी जल्दी जल्दी भाग रहे हो। त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो, क्या कारण है, हमें बताओ ना। नारद जी बड़े उदास थे, मुखमंडल पर मलिनता के बादल छाए हुए थे। देखो व्यक्ति के बहुत से लोग होते हैं ना, बोले जी हम तो देखते ही जान जाते हैं ये कितने पानी में है, कहते हैं ना, हम तो देखते ही जान जाते हैं जी ये कितने पानी में। बोलो राधे राधे। सब नहीं जान पाते, ये कला भगवान किसी किसी को ही देते हैं। देखते ही पहचान गए। सनत कुमार जी, आज नारद जी दुखी हैं, पूछ लिया तुम्हारे दुख का क्या कारण है। अरे नारद जी आप तो महात्मा हो, आप तो संत हो। अरे संसारी लोगों के जीवन में जब कष्ट आता है, संसार के लोगों के जीवन में जब विपत्ति आती है, तो वो संतों की शरण में जाते हैं, महात्माओं की शरण में जाते हैं। लेकिन आज आप जैसा ही महात्मा, और साधारण नहीं, ब्रह्मा जी का पुत्र, आप जैसा दिव्य महात्मा आज दुखी, तो संसार के लोगों का क्या होगा। आप मुझे बताएं कि आपके दुख का क्या कारण है। नारद जी बोले भाई जी देखो, ये नारद जी है ना, सनत कुमारों के भाई हैं, दोनों ब्रह्मा जी के ही पुत्र। भाई जी अपना दुख बताने की इच्छा तो होती नहीं, लेकिन आप पूछते हो तो बता देंगे। सनत कुमारों ने कहा नारद जी आप महात्मा हो, और महात्मा होते हुए इतने दुखी हो रहे हो, इतने दुखी हो रहे हो जैसे किसी कृपण का सारा धन चला जाता हो तब वह दुखी होता हो। कोई लालची व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, और उसका एक साथ धन नष्ट हो जाए, वो बड़ा दुखी होता है। ऐसे आप दुखी हो रहे हो, आप तो महात्मा हो, संत हो,
और संतों के पास ऐसा कोई धन होता नहीं जिसकी कोई चोरी कर ले, जिसको कोई ले ले। संतों का तो एक ही धन होता है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसको कोई ले नहीं सकता। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा 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 जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, जय हो हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा जय हो। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े तो करो भैया, पीछे वाले भैया दोनों हाथों से ताली बजाते हुए श्री राधे जय हो। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा, श्री राधा वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा जय हो श्री राधे। जय हो संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, रसिकों की प्यारी राधा 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 राधा, रसिकों की प्यारी राधा 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 राधा, हम सब की प्यारी राधा श्री राधा, श्री राधा हम सब की प्यारी राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा धन राधा श्री राधा, श्री राधा जय हो। कीरत की प्यारी राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा धन राधा श्री राधा,
सवारी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी अपने दुख का कारण हमें बताएं। देवर्षि नारद कहते हैं भाई जी अपना दुख बताने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आपने पूछा है तो बता ही देते हैं। और देवर्षि नारद कहते हैं कि भाई जी एक बार मेरे मन में विचार जगा कि चलो भगवान का सत्संग हो जाए। तो सत्संग की तलाश में, सत्संग की खोज में मैं निकला और सर्वप्रथम मैं मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर आया कि अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैंने इस पृथ्वी लोक को, इस मृत्यु लोक को सत्संग की श्रेष्ठ भूमि समझकर मैं यहां आया। देखो तीर्थों में तो सभी जाते हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। सब लोग तीर्थों में जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है उन तीर्थों में भी कमी ढूंढने की। प्रेम से बोलो राधे राधे। यहां ऐसा नहीं है, यहां वैसा नहीं है, तो आज की बात नहीं है, ये उस समय की बात है। नारद जी कहते मैं सर्वप्रथम मृत्यु लोक के तीर्थों में गया और तीर्थों में मुझे शांति नहीं मिली। महाराज कौन कौन से तीर्थ में गए? बोले पुष्करम च प्रयागम च। पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, भोलेनाथ की 3 लोक से न्यारी जो नगरी है, मैं काशीपुरी में गया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा चलो किसी और तीर्थ में चलते हैं, तो हरिक्षेत्रम, हरिद्वार धाम में गया, कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंग रामेश्वरम गया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। मेरा मन वृंदावन की भूमि में किंचित लगा। मुझे लगा कि हाँ यहाँ सत्संग की भूमि यह श्रेष्ठ है। और जैसे ही मैं परमात्मा का भजन करने लगा तो नारद जी कहते हैं कि एक स्त्री को मैंने दुखी देखा, जाकर परिचय पूछा, उस स्त्री का नाम है भक्ति। प्रेम से बोलो राधे राधे। भज गोविंद गोविंद गोपाल मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद मेरा मुरली मनोहर लाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर लाला। देवर्षि नारद ने भक्ति के मन की निवृत्ति के लिए
और भक्ति के जो दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो जरा अवस्था को, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, उनकी वृद्धावस्था को दूर करने के लिए बड़े प्रयत्न किए हैं यमुना किनारे। नारद जी कहते हैं मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठिर मुहुर मुहुर, बार बार मैंने श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। बोलो राधे राधे। मेरे मन में विचार जगा क्या करूं। उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी हुई। नारद जी यदि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते, पुष्पाणि समर्पयामि, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि। ओम दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बहवे श्रियम्मा, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, युतफलं समर्पयामि। सिद्ध्यर्थे लीलालवङ्गादिसहितं सदक्षिणागं नमस्कारं नमस्करोमि। हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। ओम सत्यव्रतं सत्यवरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। गुरु जी का पूजन हो। ओम तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरीं भवमोक्ष प्रदां तुभ्यं समर्पयामि हरिप्रियां मां। श्री राधे राधे जय श्री राधे। अब गुरु जी का ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे राधे। आनंदानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानं स्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमः स्मरामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब यहाँ ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासनारायणाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आदित्यावशवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्तो प्रयक्षन्तो धर्मकामार्थसिद्धये। बोलिए व्यास जी महाराज की। ओम देवाधीनो जगत्सर्वं मंत्राधीनो च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनो तस्मै ब्राह्मण देवता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
और ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है आरती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये सुख करनी ये हो करनी ये सुख करनी ये सुख करनी ये दुख हरनी दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है आरती ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला जय हो को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री प्रभु की महिमा दी जय हो भगवान की आरती नमो भगवते वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं
वन्दे महापुरुष ते चरणा कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपिञ्जरान्ते अद्वैव मे मृषति मानसराजहंसः प्राणप्रयाण शमये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुः देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाण के मैं आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। परम मंगलमय श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज प्रथम दिवस के कथा सत्र की ओर अग्रसर होने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय लेंगे। सभी एक साथ मिलकर प्रेम से गाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे सभी गाएं, कोई शांत ना बैठे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 जय हो गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए श्री राधे जय हो श्री राधे
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद जय हो। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए श्री राधे श्री राधे जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो 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 गोपाल राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे राधे
श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय रामचंद्र भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज बड़ा ही पावन दिवस, बड़ी मंगलमय वेला, श्रीधाम वृंदावन में आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए। श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी दिव्य, बड़ी पावन, भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के सुंदर सुंदर लीलाओं से पूर्ण यह श्रीमद् भागवत की कथा। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो भागवत की कथा का आयोजन करते हैं, कराते हैं। धन्य हैं वो लोग जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित होते हैं। एक बार सभी प्रेम से बोले राधे राधे, राधे जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। ऐसे भक्ति पूर्ण अनुष्ठान, ऐसे दिव्य आयोजन भगवत कृपा के द्वारा ही संभव होते हैं। ऐसे आयोजनों में तीन बातें विशेष होती हैं। सबसे पहली बात, मन में विचार बनना कि चलो हम कथा कराते हैं, हम कथा श्रवण करेंगे। दूसरा, विचार बनने के बाद उस आयोजन को आरंभ करने के लिए प्रयत्न करना। विचार किया और जिस कार्य का विचार किया उसके लिए प्रयत्न भी किया, लेकिन इन दोनों बातों के साथ में जो बड़ी महती बात है, जो बड़ी अमूल्यवान बात है, वह है भगवत कृपा। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। भगवान की कृपा के बिना, श्री राधा गोविंद सरकार की कृपा के बिना ऐसे आयोजन संभव नहीं है। वृंदावन की पावन भूमि, और पावन भूमि में यह आश्रम परमहंस आश्रम, और ये श्रीमद् भागवत जो संहिताएं है ना, यह संहिता भी परमहंसों की संहिता है। तो परमहंस आश्रम और परमहंस आश्रम के मध्य में परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन। प्रथम दिवस की कथा, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन। महात्म का अर्थ होता है महत्व। प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी व्यक्ति को हम जानते नहीं, सामने से आ रहा है, हम भी जा रहे हैं, यदि हमारी उससे जानकारी नहीं है ना, तो हम उससे न राधे राधे करेंगे, न श्याम श्याम करेंगे, कोई बात नहीं, बस एक दूसरे को देखते हुए रास्ते से निकल जाते। लेकिन यदि कोई तीसरा व्यक्ति मध्यस्थ बनके हमारी जान पहचान कराता है, तो हमें सामने वाले व्यक्ति के स्वरूप का बोध होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का वांग्मय स्वरूप, और इनका महत्व किसने बताया?
देखो कोई अपनी बड़ाई अपने आप करे ना तो अच्छा नहीं लगता, हम ऐसे हम वैसे हम इतने बड़े, अपने आप अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती। अरे बड़ा तो वो है जिसकी बड़ाई और लोग करें। तो श्रीमद् भागवत महापुराण और इसके अंतर्गत प्रथम में जो महात्म दिया गया है वह महात्म पद्म पुराण से लिया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण से अलग पद्म पुराण से यह महात्म के 6 अध्याय लिए गए हैं और इन 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन है। एक बार सभी प्रेम से बोले राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का वांग्मय शब्दमय विग्रह है। भागवत भगवान से हमारा परिचय कराया पद्म पुराण ने। किसी व्यक्ति को हम जानते नहीं। देखो व्यक्ति का परिचय 3 प्रकार से होता है। व्यक्ति का परिचय कितने प्रकार से होता है? 3। पहला परिचय होता है स्वरूप परिचय, देखने में कैसा लगता है, लंबा है, ठिगना है, गोरा है या काला है, कैसा है। पहला परिचय स्वरूप परिचय, देखने में कैसा लगता है। दूसरा होता है स्वभाव परिचय, कहीं ऐसा तो नहीं कि देखने में ही सुंदर हो, स्वभाव में चिड़चिड़ा हो। पहला स्वरूप परिचय, दूसरा स्वभाव परिचय और तीसरा कार्य परिचय। भाई अमुक व्यक्ति क्या कार्य करता है। तो श्रीमद् भागवत का परिचय कराया पद्म पुराण ने 6 अध्यायों के द्वारा और श्रीमद् भागवत का परिचय 3 प्रकार से कराया। प्रेम से बोलो राधे राधे। सर्वप्रथम परिचय स्वरूप परिचय, भागवत भगवान का स्वरूप कैसा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत भगवान का परिचय सर्वप्रथम स्वरूप परिचय, भगवान का स्वरूप कैसा है 3 प्रकार से परिचय दिया। सत चित आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का। सत्य में परमात्मा का दर्शन करें। बोलो राधे राधे। जो व्यक्ति सत्य बोलता है ना उसके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। सत्य में परमात्मा का स्वरूप विद्यमान है। अच्छा एक बात बताऊं, कोई व्यक्ति कितना भी झूठ बोलता हो, बोलो राधे राधे, कोई व्यक्ति कितना भी झूठ बोलता हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना तो सोचता है सामने वाला सच्ची सच्ची बात बता दे कि इसके साथ क्या हुआ है, झूठ नहीं बोले। अर्थात झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी सत्य से प्रेम करता है। अरे चोरी करने वाले जो चोर होते हैं ना, चोरी तो गलत काम है, अधर्म है। अधर्म के द्वारा 4 चोर चोरी करके लाए कुछ धन किसी के घर से, और जैसे ही चोरी करके लाए ना तो एकांत में बैठ के चारों बोले भाई देखो अब चोरी करके तो आ गए, लेकिन अब इसका बंटवारा ईमानदारी से होगा, सत्यता से होगा। बोलो राधे राधे। अर्थात चोरी करने वाला व्यक्ति भी अपने लिए सत्य चाहता है, और सत्य स्वरूप किसका है? भगवान श्री कृष्ण का। अर्थात हम सब भगवान श्री कृष्ण को चाहते हैं। सत्य चित आनंद। चित माने होता है प्रकाश, जो परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो सबको प्रकाशमान करता है। आनंद स्वरूप परमात्मा का है। किसी को बढ़िया भोजन करा दिया, कहा भैया आनंद आ गया, बोलो राधे राधे। उन्होंने अभी आनंद की परिभाषा को जाना नहीं, उधर की जो भूख थी उसकी तृप्ति हो गई, तो हमने कहा भाई आनंद आ गया। लेकिन भोजन कर लेने का नाम आनंद नहीं है। बढ़िया सुंदर गद्दे पर
शयन करने का नाम आनंद नहीं है, आनंद नाम है हमारे बालकृष्ण प्रभु का, श्री बांके बिहारी लाल। इसीलिए तो कहते हैं जब नंदोत्सव होता है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, ऐसा नहीं कहते कि नंद के कन्हैया भयो या नंद के कृष्ण भयो, नंद के आनंद भयो। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन चितघन आनंद घन, सच्चिदानंद रूपाय। स्वरूप परिचय, कार्य परिचय। काम क्या करते हैं प्रभु? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। देखो भगवान सृष्टि को बनाते हैं, इस सृष्टि को बनाने के बाद प्रभु